आवास किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है। विभिन्न प्रकार के मानव आवास। मिट्टी के घर। इन घरों की दीवार मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर न आ सके। इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है। बांस लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। ईंट का घर। इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इग्लू। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास है। एस्किमो लोग हड्डी खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इस मकानों की मजबूती बढ़ाती है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इन रिक्त स्थानों में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं हैं। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लेटकर अंदर बाहर आने जाने में किया जाता है। टेंट। यह लोगों का अस्थायी निवास का घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। हाउस बोट। यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरते रहता है। इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। कारवा कैरेवेन। यह पहाड़ियों पर एक घर होता है। यह एक प्रकार का टोलर है जिसे एक गाड़ी से खींचा जाता है और जिसमें रहने की सुविधाएं होती हैं। कुछ लोग कारवा में पर्यटन, कैंपिंग या अस्थायी आवास के लिए रहते हैं। पिग्मी जाति के आवास। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्ष पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती है। झोंपा। शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बने घर होते हैं। पड़वा। राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर। पड़वा की दीवारों प्रायः धूप से सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं और केलू से ढलवा छत बनाते हैं। टापरी या टपरी व डागला। राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर। भाखर का ढांचा। राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर। मूनसा। उत्तराखंड के भोटिया जनजातियों का शीतकालीन आवास। मेत। उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास। ट्यूपिक। एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर केरीबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। किस्ताऊ। काजाकिस्तान की किर्गिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। गिरखिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। युद्ध। किर्गिज, कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। कुभील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती है। फर्श मिट्टी या पत्थर की तथा छत खपरैल या घास फूस की। बंगला ओराक व कातोम ओराक। संथाल जनजाति के आवास गृह। काल दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नटाल में जुलू जनजातियों के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजातियों के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियों को कहते हैं। लिपि। रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से व लंबे बांस से बनाए गए शंकावार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं। अर्श। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। खाई
मांस। अरब व सहारा के बंधु जाति के लोगों के तंबू होते हैं। जीव जंतुओं के आवास। जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव जंतु व पक्षी अपना आवास पेड़ों पर या झाड़ियों पर बनाते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या मांद में रहते हैं।